हेलो जे 2024 एस्पिरेंट्स। सो अब जब आप मॉक्स दे रहे हैं तो देयर इज अनदर इशू सर, हाउ टू मेंटेन एक्यूरेसी और इंक्रीज द एक्यूरेसी पार्ट। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है? सो नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, सिली एरर्स ज्यादा हो रहे हैं, कैसे कंट्रोल करें? तो कंट्रोल करने का मैकेनिज्म किसी के पास नहीं है, बट मैं उसका इंपैक्ट समझाना चाहता हूं आपको। आपको लगता है आपने एक गलती करी एंड यू हैव स्कोर्ड अ -1, राइट? इंपैक्ट -1 का नहीं है, इंपैक्ट -5 का है। क्यों -5? You could have got a +4 whereas you got -1, so the difference is 5 marks। और अगर आप ऐसे सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस और इंप्रूव कर लेते हैं तो सोच लो इंपैक्ट स्कोर का कितना होगा। अगर आप 3 ऐसे क्वेश्चन जो आपने नेगेटिव करे और उनको आप सही कर लेते हैं, इफेक्टिव स्कोर इंप्रूवमेंट इज ऑफ 15 मार्क्स। दैट्स द इंपैक्ट इट कुड हैव ऑन योर पेपर। और ये 15 मार्क्स मतलब दुनिया ऊपर नीचे कर सकता है। तो अब इसको समझते हैं कि सर एक्यूरेसी इंप्रूव कैसे करें। एक लेवल के बाद मैं हेल्प नहीं कर सकता हूं या कोई भी टीचर हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि शॉर्टकट है नहीं, बट आई कैन गिव यू समवेयर हाउ टू थिंक अबाउट इंप्रूविंग द एक्यूरेसी। तो पहली बात करते हैं सर, जो हमारी गलतियां हो रही हैं एक्यूरेसी, सिली एरर्स के ना कहीं आपको समझने पड़ेंगे, रीजंस होते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपके साथ कितने अकर करते हैं। पहला, सिली एरर्स जनरली आप नोटिस करेंगे या फिर आपकी एक्यूरेसी जो है वो नीचे गिरती है लास्ट 1 आवर ऑफ मॉक में। क्यों? क्योंकि आप लास्ट 1 आवर में अपना स्पीड जनरली रैंडम करते हैं, इंक्रीज स्पीड के ऊपर काम कर रहे होते हैं और रैंडम क्वेश्चन सिलेक्शन में रैंडम गेसवर्क कर रहे होते हैं। तो दैट मींस यू आर गेटिंग नेगेटिव्स बिकॉज ऑफ द रैंडम गेसवर्क दैट यू आर डूइंग इन द लास्ट 1 आवर। इज दैट अ प्रॉब्लम? स्टार्ट कंट्रोलिंग। सिंपल स्टेप्स रखिए, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। 3 अगर नेगेटिव्स में इंप्रूव करता हूं, 15 मार्क्स इंक्रीज होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ये जो हिट एंड ट्रायल वाला मैकेनिज्म है ना, इसमें तुक्का मार स्ट्रेटेजी, वो हटा दीजिए सिस्टम से। इसमें आप देखो तो सही पहले कि भाई आपके तुक्के मारने से सिस्टम ठीक हो भी रहा है या बस किसी यूट्यूब पे वीडियो डल गई तुक्का कैसे मारें और आप शुरू हो गए तुक्के मारना। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। नाउ सेकंड इज वेयर यू डू अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स इज ऑन इजी क्वेश्चंस। हां, बिल्कुल सही सुना आपने, आपके इजी क्वेश्चंस पे चांसेस ऑफ गेटिंग देम रॉन्ग आर हायर। क्यों? क्योंकि आप उसमें जबरदस्ती अपनी स्पीड इंक्रीज कर देते हैं बिकॉज यू वांट टू सेव टाइम, बिकॉज यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम ऑन दी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आइडियली सही सोच रहे हैं आप, बट फिर से सोचो 3 नेगेटिव्स का इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है अगर आप उन्हें ठीक कर दें। तो व्हेन अ इजी क्वेश्चन कम्स, रादर गोइंग फास्ट इन दैट, इफ यू नो दैट क्वेश्चन वेरी वेल, स्टेबल बने और अपना टाइम देके उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तीसरी जगह जो हमने देखा है आप लोगों की नेगेटिव्स हो रहे हैं, वो हो रहा है जब सब जेई मेंस का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ ना, कि जहां पर मल्टी स्टेटमेंट, हाउ मेनी करेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट, असर्शन रीजन, इस टाइप के सवालों में आप गलती कर रहे हैं। आपने कभी नोटिस करा जो आपके असर्शन रीजन होते हैं फिजिक्स में, वो गलत होते हैं क्योंकि फैक्चुअल स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। आती हैं आपको, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आती हैं, आपको इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, आपको इसके लिए कोई लेक्चर सुनने की जरूरत है, नहीं, आपने बस उसको ढंग से कॉम्प्रीहेंड नहीं करा। That's the issue। इनकरेक्ट वर्ड था, आपने करेक्ट मार्क कर दिया। मल्टी स्टेटमेंट एक्चुअल में डिफिकल्ट होता है क्योंकि अगर 3 स्टेटमेंट्स में से पूछा जाता है भाई साहब कितने सही हैं, एक भी स्टेटमेंट मिस होगी तो क्वेश्चन नेगेटिव हो जाता है। तो क्या आपकी गलतियां यहां पर हो रही है? मल्टी स्टेटमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते, असर्शन रीजन कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनके ऊपर दिमाग लगाएं। फिर से वही रिपीट करूंगा, 3 अगर नेगेटिव आप इंप्रूव करते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि आपके 15 मार्क्स इंप्रूव हो गए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स से आपको इंप्रूवमेंट हो सकती है। और चौथा जिस पे मैं आज एंड करूंगा इज जहां पर आप कैसे रफ शीट को यूज करते हैं। मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। आप जब रफ शीट यूज करते हैं, ट्राई टू मेक इट क्लीन। आप जब रफ में भी सॉल्व कर रहे हैं, उसको नीट एंड क्लीन सॉल्व करें। स्पेशली कहां पर? जब कैलकुलेशन अगर आपको दिख रहा है यार मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं, ये पेज खत्म होने वाला है, डोंट सॉल्व ऑन दैट पेज, पहले से ही नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करें। उसे कैलकुलेशन होने के चांसेस कम होते हैं। सो दैट इज बेटर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रफ शीट्स कैन ऑल्सो रिड्यूस योर चांसेस ऑफ डूइंग नेगेटिव्स एंड इंक्रीज एक्यूरेसी। तो आप में से कौन से 4 पॉइंट या 5-6 पॉइंट जो भी मैंने आपको बताए, उसमें से कौन कौन से आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, उन्हें चेक करिए, उन्हें कमेंट करिए और उन्हें इंप्रूव करना शुरू करिए। 15 मार्क्स की बात हो रही है, you understand the impact of it on your career and on your score. God bless, keep working hard।